भारत का पूरी दुनिया में जो सबसे जिगरी दोस्त था अभी तक और शायद है, उसमें एक ही नाम आता है, रशिया। और हाल ही में रशिया ने सुखोई 57 इंडिया को ऑफ़र किया और इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने S-500 भी मना कर दिया। तो क्या ये माने कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया रशिया से दूरी बना रहा है? और अगर दूरी बना रहा है तो वो क्या रीज़न है? क्योंकि अभी तक भारत जब भी कहीं फंसा है, उसे बचाने वाला या उसके साथ खड़े रहने वाला एक ही देश था, वो है रशिया। तो आज हम बात करेंगे कि भारत रशिया का जो ऑफ़र है सुखोई 57 S-500 वो क्यों डिक्लाइन कर रहा है और क्या वजह है कि भारत रशिया से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट में मैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसा अभी अपडेट देने वाला हूँ जो सुन के आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि इस समय इंडिया किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स के बीच में फंसा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़, भारत ने सुखोई 57 क्यों डिक्लाइन किया? रशिया ने अपना जो 5th जनरेशन फाइटर है वो भारत को ऑफ़र किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेके सोर्स कोड तक सारी चीज़ें उसने ऑफ़र किया और उसने ये भी बोला कि भैया आपके ही देश में नासिक में हम सुखोई 57 बना के आपको देंगे। इससे आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ असेंबली, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। ये बेनिफिट हम आपको देंगे क्योंकि आप हमारे जिगरी हो। और साथ में उसको टेक्नोलॉजी अपडेट भी फ्यूचर का हम भारत के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे भारत ने मना कर दिया। अब दोस्तों, मना करने का रीज़न ये आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी या जो टेक्निकल चीज़ें सुखोई 57 में यूज़ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। तो सुखोई 57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है बट प्रूवन नहीं है, भारत को ये लगता है। अब भारत ने रशिया के काफ़ी एयरक्राफ्ट यूज़ किए हैं तो भारत को काफ़ी आइडिया है। भारत के जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको एक आइडिया है कि किस तरीके का मटेरियल यूज़ करना चाहिए या रशिया किस तरीके का मटेरियल यूज़ करता है, क्या फीचर्स रखता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। इन सारी चीज़ों को जज करने के बाद डिक्लाइन किया गया। इसमें एक और फैक्टर इंक्लूड किया गया कि मेंटेनेंस कॉस्ट। आज तक रशिया के जितने भी एयरक्राफ्ट इंडिया ने लिए हैं या बनाए हैं या इंपोर्ट किए हैं, उनमें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आया है। बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ें ख़राब होती हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली इंजन में इश्यूज़ आते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली उसके वेयर एंड टेयर में इश्यूज़ आते हैं। ये भी एक फैक्टर था। अब यहाँ पे ये भी भारत देख रहा है कि जो ऑप्शंस इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहे हैं कंपेयरिंग सुखोई 57 वो बेटर है। फॉर एग्जांपल F-35, अब यूएस उसको किस लेवल पे ऑफ़र कर रहा है, सोर्स कोड देगा नहीं देगा, टेक्निकल ट्रांसफ़र करेगा कि नहीं करेगा, वो एक अलग मैटर है। बट F-35 बोला जा रहा है कि मच बेटर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। देखिए, आप सुखोई 57 ले लोगे तो जाहिर सी बात है, सामने जो आपके एनिमीज़ हैं या आपका काउंटर पार्ट है उसके एयरक्राफ्ट देखने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद आप लोगे। जब आप कोई ऐसी चीज़ ले लोगे जो उतना पावरफुल नहीं है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास है, जो आपके एनिमी के पास है, तो ये यूज़लेस है, राइट। और ये भी एक चीज़ देखी जा रही है कि भारत जियोपॉलिटिकल ग्राउंड में इस समय रशिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहता है क्योंकि रशिया फ्रिक्वेंटली किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है और वो पूरे तरीके से एंटी वेस्टर्न है। यूएस का जो पूरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इस समय, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे किसी भी देश पे टैरिफ डाल दे रहे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में ये धमकी दी कि 5000% टैरिफ डालेंगे भारत पे, जो कि सबको पता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट धमकी का भी एक असर होता है। आपके जो फ्रेंड्स नियर बाय कंट्रीज़ हैं या जिनसे आप ट्रेड करते हो, उन पे भी असर पड़ता है इस चीज़ का कि भाई कोई भी यूएस का दुश्मन नहीं बनना चाहता। और अगर इंडिया पे कोई भी टैरिफ लग रहा है तो वो उनके लिए भी एक इशू बन सकता है क्योंकि चीज़ों के प्राइस में उछाल आएगा, ट्रेड करने का टाइमिंग में डिले होगा, क्लियरेंस में डिले होगा। और अगर यूएस जिससे खुश नहीं है तो वो उनसे भी खुश नहीं होता जो उसके दुश्मन के दोस्त हों। सुखोई 57 और S-500 से पीछे हट रहा है क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, एक सैंक्शन होता है जिसको कहते हैं कैत्सा
सैंक्शन, CAATSA सैंक्शन। ये यूएसए उन लोगों पे लगाता है जो कि रशिया से चीज़ें खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या एक ट्रेड रिलेशनशिप एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रहता है, उन पे ये सैंक्शंस लगता है। इस समय यूएस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत क्लोजली इंडिया का रिलेशन मॉनिटर कर रहे हैं रशिया के साथ, और वो इस लेवल पे आके पहुँचे हैं कि इंडिया ने यूएस से ट्रेड कम किया और रशिया से बढ़ाया, तो ये कैसा सैंक्शंस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस भी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो वो बनाता है वो इंडिया को ऑफ़र कर रहा है। डिफेंस से लेके क्लोथिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, यूएस इस समय सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है इंडिया को। पेट्रोलियम भी ऑफ़र कर रहा है, लेकिन इंडिया इस चीज़ को एक तरीके से मोनोटॉमी नहीं करना चाहती। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी फंडामेंटल है इंडिया में, वो एक मोनोटॉमी नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना के साथ हमने मोनोटॉमी करके देख लिया है। अगर सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो एक इश्यूज़ आते हैं एक लेवल के बाद। तो अब इंडिया चाहता है कि भाई कुछ चीज़ें हम यूएस से लें, कुछ चीज़ें हम फ्रांस से लें, कुछ चीज़ें हम इजराइल से लें, कुछ चीज़ें हम रशिया से लें, और कुछ चीज़ें हम चाइना से लें। ना कि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ डिफेंस को लेके रशिया के ऊपर हो। हमने जो रफ़ेल है वो फ्रांस से लिया। अब फ्रांस से इसलिए लिया क्योंकि हमें यूरोप के अंदर भी एक देश चाहिए था जो कि हमारे लिए खड़ा रहे, एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का हो। भाई यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन, ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं। अगर इनसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, तो उस पार्टनरशिप का यूज़ करके आप अपना रिलेशनशिप बैलेंस कर सकते हो। यूरोप में, रशिया में आपका पहले से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, यूएस से आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, आप इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया ने रशिया का जो ये डील है उसको खारिज कर दिया। अच्छा, S-500 के पीछे और भी वजह है। अब S-500 एक अपग्रेडेड वर्जन है S-400 का। S-400 जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर्स तक है। S-500 की जो मारक क्षमता है वो S-500 किलोमीटर्स तक है। तो इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि अभी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मोर देन इनफ है। सुदर्शन चक्र के अंदर S-400 एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सेसरीज़ है। अब उसको रिप्लेस करने के लिए S-500 अपग्रेड करें, ये कोई अच्छी वजह हमें दिख नहीं रही है, और इसीलिए इंडिया ने इसे भी लेने से मना कर दिया है, क्योंकि इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इन सबको सम अप करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे बैठ के आती है कि AMCA फाइटर जेट जो हमारा खुद का प्लान है मार्केट में बना के उतारने का, 5th जनरेशन फाइटर जेट, उस पर इंडिया ने अब हैविली काम करना स्टार्ट कर दिया। एक तो AMCA है, एक तेजस MK2 है। अब देखिए, MK2 भी बहुत ही एडवांस फाइटर जेट हो सकता है अगर एज़ पर प्लान सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। और इस समय हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट में, वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जितना हो सके चीज़ों को इंडिजीनियस रखा जाए, बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी कम की जाए, और जो भी अभी मजबूरन हम खरीद रहे हैं उसको बैलेंस आउट करें जियोपॉलिटिकली, सो दैट कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। और हमें इस समय यूएस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, रशिया से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंजन जो सप्लाई है AMCA का वो मोस्ट प्रोबेबली यूएस से ही आने वाला है, क्योंकि तेजस MK1 का इंजन यूएस से आता है, लेकिन रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसीलिए वो डिले हो गया। अब हम उसको और डिले झेल नहीं सकते, तो ये भी एक कारण है कि हमें थोड़ी सी दूरी जो है वो बना के रखनी पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इनपुट मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। आप मुझे बताइए कि आप सारे जियोपॉलिटिकल चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।